हाँ, बोलिए। सर जो आपने वो समझाया था ना, सीपीसी, सीपीएल, सीपीए, सर वो आप मेरे को वो दोबारा करवा दो सर, प्लेन पेपर पे। वो लिखे हुए पे नहीं, वो पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो, कहाँ पे देखना है मेरे को, कहाँ नहीं देखना। सर वो फोकस नहीं रहता। पहली चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीपीसी, ये जो चीज़ जो भी मैंने प्राइसिंग मॉडल बोले, हम्म, तो प्राइसिंग मॉडल क्या होता है कि जब आप ऐड लगाओगे तो गूगल एड्स में आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, मतलब एड्स की जो रिपोर्टिंग होगी, वो एड रिपोर्टिंग कौन से बेसिस के ऊपर होगी। ओके। ठीक है। सीपीसी अगर है या पीपीसी अगर है, तो पीपीसी एक बड़ा प्राइसिंग मॉडल हो गया, और प्राइसिंग मॉडल में सीपीसी है पर क्लिक वाइज पैसे जो कट होंगे आपके। अभी हमने सर्च ऐड लगाई, ठीक है, तो सर्च ऐड लगाने के बाद आपके जो पैसे कट होंगे, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी ऐड को देखेगा और उस ऐड पे क्लिक करेगा, तब एंड तभी ही आपके पैसे कट होना चाहिए। ये अगर आपको लगता है तब आप सीपीसी यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। सेकंड ऐसे होता है कि आपने ऐड लगाते वक्त ये सोचा कि आपके ऐड की बस इंप्रेशन होने चाहिए, लोगों ने बस ऐड देखना चाहिए। आप ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि लोगों ने उस पर क्लिक करना चाहिए, व्यू करना चाहिए या कन्वर्जन होना चाहिए। आप ओनली देख रहे हो ब्रांडिंग होना चाहिए मेरे बिजनेस का या मेरे सर्विसेज का। तो ऐसे कंडीशन में आप कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के बेसिस के ऊपर उनको पे करते हो। किसको? सीपीएल। गूगल एड्स को। कि मेरे जो हम्म, पैसे होंगे, मैं 10 रुपये लगाने वाला हूँ, और 10 रुपये में मुझे इतने इंप्रेशन चाहिए, या फिर 1000 इंप्रेशन के मैं 10 रुपये तक के दे सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं दूंगा। हम्म, तो ये चीज़ हम वहाँ पर गूगल एड्स में बताते हैं। ठीक है। ओके। तो हो गया कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, उसे ही सीपीएम बोला गया है। राइट। ओके। सीपीएल उसे ही कॉस्ट पर इंप्रेशन बोला गया है। और पीपीएल। यस। राइट। और उसको, ये लैटिन वर्ड है, कॉस्ट पर माइल्स, माइल्स मतलब 1000 इंप्रेशन होता है, EMILES, कॉस्ट पर माइल्स। ओके। ओके, ये लैटिन वर्ड है। उस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है 1000 इंप्रेशन। ठीक है सर। ठीक है। अब इसी टर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, कॉस्ट पर कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होगा? सर मेरे को वो समझ नहीं आया था, कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर एक्शन, एंड देन वो जो आपने पूरा बना के दिखाया था ना, मैं चाहती हूँ वो समझा दो हमें एक बार। मैंने आपको वो शेयर वो किया जो था क्या? आपने वो जो शीट पे ऐसे लाइन डाल के बनाया था, 10 रुपए में एक आया। आपको मैंने शेयर किया था वो। हाँ किया था सर, भेजूँ आपको? हाँ, सेंड कर दीजिएगा। एक सेकंड। सर लेकिन आप देख के मैं बता रहा हूँ ना, मुझे हम वो नहीं देखना, हमें प्लेन पेपर पे देखना है। मैं उस दिन पूरा घूम गई थी सर। ये लो सर, ये आपको मैं वापस भेज दूँ। ये वाला बोल रहे हो ना आप? आपको स्क्रीन विजिबल शायद नहीं है। नहीं सर, मैंने भेज दिया आपको वो दोबारा से लिंक करके। नहीं नहीं, मिल गया मुझे, मिल गया। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पर हमने बस वो टर्म्स हमने इम्प्लीमेंट की है। ये चारों जो चीज़ें लिखी है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीए, ये चारों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्विजिशन, चारों चीज मतलब सी। कन्वर्जन, एक्शन और लीड, ये सारे टर्म सिमिलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग बिजनेस में इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। अब कॉस्ट पर कन्वर्जन कहाँ पर आएगा? जहाँ पर आपको कन्वर्जन वैल्यू, नंबर ऑफ कन्वर्जन, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने का चांस मिल रहा है। अगर कोई शॉपिफाई की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो हर एक प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होगी।
तो हम डिफाइन करेंगे कि मैंने 100 रुपीज़ की ऐड लगाई और उसे मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, ठीक है? तो मेरा कन्वर्जन कितना हुआ? 1 कन्वर्जन हुआ। एक प्रोडक्ट बिक गया तो 1 कन्वर्जन होगा। तो मुझे एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना रुपया लग रहा है मार्केटिंग में, वो मैं कॉस्ट पर कन्वर्जन में कंसीडर करूंगा, ठीक है? समझ में आया आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन का हाँ सर, कंसेप्ट? आ गया। अगर वही सेम चीज मैं मेरे सर्विसेज बिजनेस के लिए कर रहा हूँ और मुझे एक लीड लाने के लिए कितना रुपया लग रहा है गूगल एड्स में, वो मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कॉस्ट पर लीड के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ओके? अभी मेरी वेबसाइट है, लेट से मैं यूट्यूब को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो है और उसके व्यूज बढ़े हम्म। या उसके सब्सक्राइबर बढ़े। तो एक सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए या एक व्यू बढ़ने के लिए मुझे कितना रुपया लग रहा है, उसको मतलब यूजर वहां पे आके एक्शन परफॉर्म कर रहा है, साइन अप करना, मतलब अमेजोन अकाउंट पे साइन अप करना, या फिर मेरा शॉपिफाई उसमें मल्टीपल यूजर ने रजिस्टर करवाना, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो जितने रजिस्ट्रेशन हुए वो एक्विजिशन कंसिडर होगा, हमने कितने एक्वायर किए यूजर को। तो एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे कितना रुपया लग रहा है, उसे हम कॉस्ट पर एक्विजिशन बोलेंगे। उसी चीज को कॉस्ट पर एक्शन भी बोला गया है। समझ में तो आ सर गई? अब मैं बताती हूँ आपको। हाँ, सर आप ये बोल रहे हो कि सीपीए, सीपीएल, सीपीसी ये सब घुमा फिरा के एक ही चीज है। यस, बस डिफरेंट ठीक डिफरेंट है, बिजनेस से वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है। अब आपने बोला कि सीपीए विच इज हम्म, कॉस्ट पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर एक्शन, अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए यूज होगा, यस, ठीक है। हाँ, और अगर मैं कॉस्ट पर लीड समझूं तो वो मैं देख रही हूँ कि मेरे मेरे कॉन्टैक्ट स्टोर फॉर्म पर कितने या लोगों ने फिल किया। हाँ, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म किसने फिल किया, कितने लोगों ने फिल किया, वो मैं वेबसाइट से रिलेट कर सकती हूँ। इट कुड बी फॉर सर्विस इंडस्ट्री, इट कुड आल्सो बी फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे को लास्ट में बताया सीपी कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, राइट, राइट। वो मेरे को जो समझ आया, वो आप बोल रहे हो कि ये मोस्टली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जहाँ एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, राइट, राइट, वहां पर ये यूज होगा, राइट, ठीक है। अच्छा राइट। चलो, ये तो समझ आ गया। सर वो कैलकुलेशन क्या थी, सर वो कैलकुलेशन का बताएंगे एक बारी कि इतने में इतना लगा, इतने में इतना लगा, क्या? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेशन कितने हुए, कन्वर्जन रेट क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, टोटल सेल कितना हुआ, ओके? तो ये जो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो डेटा कौन से बेसिस के ऊपर आ रहा है? एड्स के बेसिस के ऊपर आ रहा है। फिर कन्वर्जन रेट, टोटल ऑर्डर कितने हुए, एवरेज वैल्यू कितना है, रिटर्निंग कस्टमर कौन से है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से है, रिपीटेड यूजर कौन से है, और कौन से कैंपेन से मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, इन सब का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एनालिटिक्स है, ये शॉपिफाई का एनालिटिक्स है। तो ये सेम चीज़ गूगल एड्स के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं वो गूगल एड्स के थ्रू ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ओके? हाँ, तो अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे, आपने सवाल क्या पूछा, ये जो आपने कैलकुलेशन बताया वो कैलकुलेशन कैसे है, हाँ सर, एक बारी वो समझा दीजिए। ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक अवेयरनेस की ऐड लगाई, ओके? हाँ, मैंने अवेयरनेस की ऐड लगाई, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल की ऐड लगाई,
ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचना है या कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करना है, उसकी मैंने ऐड लगाई है, डिजिटल ज्ञान की मैंने ऐड लगा दी। ठीक, तो मैंने ऐड लगाया, नॉर्मली मैंने 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ऐड लगाई। अब 500 में से पर डे 10,000 लोगों को ऐड दिख रही है। ठीक है, अब 10,000 में से 10,000 लोग मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेंगे क्या नहीं। फेसबुक पे? नहीं। क्या लगता है? नहीं सर। नहीं करेंगे ना। तो 10,000 में से कम लेट से 500 लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया। ओके, तो 500 लीड्स मेरे पास आ गए कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करने के बाद। तो मेरे पास लीड का काउंट कितना हुआ? 500। हाँ, CPL 500 हो गया। ओके, अब मैंने ये मुझे 500 लीड्स कितने दिन में आए? लेट से मैंने बोला 10 दिन में आए। ओके, 10 डेज में मैंने 500 पर डे के हिसाब से ऐड लगाई, 10 दिन में मुझे 500 लीड्स मिली। ओके, अब पर लीड कितने की हो गई? So 10,000 I think divided by 500. सो नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सर आपने 500 रुपीज पर डे 10,000 डाल, आपने 10,000 रुपीज डाले थे ना? नहीं नहीं, यहाँ पर मैं एग्जांपल दूसरा दे रहा हूँ। मैंने 500 रुपये पर डे के हिसाब से ऐड लगाई और 10 दिन में मुझे 500 लीड्स मिली। मेरा टोटल बजट कितना स्पेंड हुआ? 5,000। 5,000 रुपीज। ओके, तो 5,000 में मुझे लीड कितनी मिली? 500। 500। बराबर, तो पर लीड का कॉस्टिंग कितना हुआ? एक लीड मुझे कितने में पड़ी? 10 रुपए। 10 रुपीज, राइट। तो एक लीड 10 रुपीज में हो गई मेरी। अब ये 500 लीड में से 10 लोगों ने एडमिशन लिया। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट पर लीड का कितना, कॉस्ट पर लीड कितना हुआ मेरा? 10 रुपये। बराबर, अब 500 लीड आई मुझे और उसने 10 लोगों ने एडमिशन लिया, तो मेरा कन्वर्जन, एडमिशन लेना मतलब कन्वर्जन कंसिडर हो जाएगा। बराबर, राइट। तो 500 में से अगर 10 लोगों ने एडमिशन लिया तो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना होगा? सर दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? अगर अब सर आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अब ठीक है? हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। ओके सर, आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? मेरे को नहीं सुनाई दिया, क्या बोले आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि 500 लीड्स है मेरे पास। ओके, और 500 लीड में से 10 लोगों ने एडमिशन लिया, मैंने उनको कांटेक्ट किया, कॉल किया, डेमो लिया। 500 में से 10 लोगों ने एडमिशन लिया, तो मेरा कन्वर्जन कितना हुआ? 10। ठीक है, एडमिशन 10 लोगों ने लिया, तो भले ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 500 लोगों ने फिल किया था लेकिन 10 लोगों ने एडमिशन लिया, तो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन कितने रुपए का होगा? कौन से बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे? सर टोटल बजट पे 5,000। टोटल बजट मतलब 5,000 रुपीज जो 500। आपने स्पेंड किया, तो एक 500 कन्वर्जन कितने का होगा? 500 रुपीज। मतलब हम एक ही कैंपेन में अलग अलग तरीके से ये मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट पर लीड मेरी 10 रुपीज जा रही है, कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरा 500 रुपीज जा रहा है। ओके, वही सेम चीज अगर मैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करूँ इस चीज को, तो 10,000 इंप्रेशन हुए, उसमें से 500 मुझे लीड्स मिली, तो 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे 5,000 रुपीज स्पेंड करने पड़े। अगर सीपीएम कैलकुलेट करना तो मैं कितना होगा वो सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन के कितने रुपए लगेंगे? 5,000 में 5,000 स्पेंड करने के बाद मुझे 10,000 इंप्रेशन पड़ रहे हैं। 1,000 इंप्रेशन मिले ना आपको सर? कितने रुपए में? 1,000 मिले ना इंप्रेशन सर? 1,000 मिले ना? 1,000 कितने रुपए में मिलेंगे? सर 5 रुपए में एक। सर गलत है क्या? टोटल बजट वॉज 5,000। हाँ,
और आपको 1000 इम्प्रेशन आए हैं, तो 5 रुपए का एक हुआ ना इम्प्रेशन। नहीं, मैं इम्प्रेशन को कैलकुलेट करो बस। 10,000 इम्प्रेशन हुए मेरे, 5,000। अच्छा 10,000, मैं हजार कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके ओके, एक सेकंड। 5,000 स्पेंड करने के बाद 10,000 इम्प्रेशन हुआ, हाँ मैं बता रही हूँ। तो मेरा कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन कितना होगा? हाँ मैं बता रही हूँ, 50 पैसे। फिर मैं गलत बोल रही हूँ क्या? एक 1,000 इम्प्रेशन का कितना रुपए लगेगा मुझे? 1000 इम्प्रेशन का? हाँ। तो वही तो मैंने बताया था, 5,000। सब 500 रुपए। ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आया सर, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया। आई एम सो सॉरी। तेजी से मतलब 5,000 हमारा कॉस्ट है ना? हाँ, और उस पे से 10,000 के इम्प्रेशन हुआ। इम्प्रेशन पर इम्प्रेशन पे 10,000 हजार, इम्प्रेशन हुए, हाँ 5,000 10,000 स्पेंड किया। इम्प्रेशन हुए, तो उसमें 1,000 इम्प्रेशन का कितना हुआ, कितना कॉस्ट लगा, बराबर? सर 10,000 में से 1000 इम्प्रेशन का, आपको 10,000 इम्प्रेशन या 1000 इम्प्रेशन? 1,000 का चाहिए। 1,000 का चाहिए। तो 10,000 क्या मिला आपको सर? आपने बोला 10,000। टोटल इम्प्रेशन, टोटल इम्प्रेशन 10,000 है। अच्छा आप बोल रहे हो रीच 1000। हाँ, रीच। हाँ सर, तो अच्छा ओके, रीच 1000 है। ओके ओके ओके। रीच 10,000 है। हम्म, ओके, कंसीडर कर लो इम्प्रेशन है, 10,000 इम्प्रेशन है, और मैंने मतलब स्पेंड दस किया। हजार लोगों ने देखा, है हाँ। ना? और फिर 1,000, सो 5,000 वॉज द बजट, 10,000 लोगों ने देखा, उसका पड़ गया आपका। सर पूरा टेस्ट ले रहे हैं। मैथ्स फेल। सर ये तो पक्का फेल मैं। मी टू। सर 2 रुपए। मुझे भी यही लग रहा है, 2 रुपए, लेकिन नहीं बोल रही हूँ मैं। तो बोलो ना, गलत तो क्या हुआ? कैसे कैसे होगा? सीखी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे डालूंगा, अभी बता रहा हूँ ये सारी नको चीजें। यार। अच्छा रुको सर, सर डाल दो, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट ही हैं, हम सीख रहे हैं, गलत नहीं बोलेंगे तो ठीक कैसे होगा? ओके 5,000। सर ये आप हाँ बताओ। बता दो, हाँ बता दो सर ये बता कैलकुलेशन कैसे करना है। अब देखो, मैंने स्पेंड कितना किया? 5,000। 5,000 5,000, रुपीज। 5,000 में मुझे कितना इम्प्रेशन मिला? 10,000। 10,000 10,000। मतलब डबल, 5 रुपए अगर स्पेंड कर रहा हूँ मैं, तो मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं, 10। बराबर ना? 5,000 मैंने स्पेंड किया, 10,000 मुझे इम्प्रेशन मिला, तो इसको थोड़ा सा कम कर दो। 5 रुपए आपने स्पेंड किया, 10 रुपए मिले आपको, मतलब जितना हम्म, डाल रहे हो उसका डबल हो रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको 1,000 इम्प्रेशन चाहिए, तो कितना स्पेंड करना पड़ेगा? 500। 500 रुपीज। तो मैंने बोला तो था सर, तो आप मैंने कंफ्यूज थे 500 ना भी बाद बोला में? था। आप खुद कंफ्यूज थे कि सच है या नहीं है, सच में है या हाँ नहीं सर, है। बिल्कुल बिल्कुल मैं कंफ्यूज थी। यस यस, ठीक है, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज। यहाँ पर मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ? कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन मतलब क्या? कि 1,000 इम्प्रेशन के लिए मुझे कितना रुपया लगेगा, बराबर? हम्म, तो 500 रुपीज इज CPM। तो जो मैंने किया था, मेरा 0.5 आ रहा था मेरे को। मैंने उसमें 500 बोला भी था आपको, नहीं, फिर आपने आपको मुझे आपने कंफ्यूज। 10,000 को 1,000 को मल्टीप्लाई करना आपने भूल गए थे। 0.5 बोला आपने, बाद में फिर आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, क्योंकि आपकी तरफ से ना यस आया ना नो आया। ना, मैं वेट कर रहा था आपके टोनिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक चलो ठीक है, सेकंड। ये समझ में आ गया कि आपको मैंने एक ही एग्जांपल में आपको मल्टीपल चीजें जो भी अलग अलग मैट्रिक्स है वो बताया।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? हाँ, हाँ सर, चलो बाकी तो ठीक हो गया, सीपीएम में थोड़ा सा है बस, ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे आपको सर बाकी कॉस्ट, सब समझ आ गया, सीपीएम का थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। सीपीएम का समझ में नहीं गया। यहाँ पर क्या लिखा है? माइल्स 1000, पे कॉस्ट पर पर 1000 1000 इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब है, क्लियर है आपका? व्हाट इज इम्प्रेशन? यस। हाँ किसे बोलेंगे इम्प्रेशन हम? सर, इम्प्रेशन जो वेबसाइट पे एक एड दिखती है, डिस्प्ले एड कह लो, वो नज़र आती है। जैसे मेरे पास बैनर है ऊपर हेडर में और लेफ्ट और राइट में, हाँ, ठीक है, और एक बॉटम में भी है। तो अगर ऊपर का बैनर है, ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट का बैनर भी है, तो ये 3 इम्प्रेशन, ये 4 इम्प्रेशन माने जाएंगे। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, 4 इम्प्रेशन हो गए मेरे। अच्छा। और इसमें से रीच जो है 3 की होगी, हम्म, क्योंकि वो 3 जो दिख रहे हैं उसकी रीच है। जो नीचे फोर्थ वाला दिखाई नहीं दे रहा बॉटम पे, उसकी रीच नहीं मानी जाएगी। तो इसमें 4 इम्प्रेशन और 3 रीच होंगे। ग्रेट, चलेगा। सो बेसिकली जो अभी हमने डिस्कस किया, इम्प्रेशन और रीच में क्या डिफरेंस है। इम्प्रेशन मतलब क्या होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इम्प्रेशन मतलब आपकी जो भी ऐड है, ठीक है, या आपकी जो कुछ भी पोस्ट है, आपके फीड में लोड होना, आपके स्क्रीन पे वो लोड होना, इच इम्प्रेशन, अगर वो ऐड, वो पोस्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल होती है, उसे हम बोलेंगे रीच। इम्प्रेशन। ओके, रीच। स्क्रीन पे विजिबल होना इज रीच। अगर वो फीड में दिखाई दे रही है, मतलब फीड में लोड हो गई होगी, तो उसे हम इम्प्रेशन काउंट करेंगे। इम्प्रेशन, ओके, गॉट इट। तो ठीक सर है। हम इसको सिंपल ये नहीं कर सकते कि जो एक यूजर, एक ह्यूमन देख ले वो रीच माना जाएगा, और जो वेबसाइट पे आ जाए वो सारा इम्प्रेशन है? नहीं, जिसके प्रोफाइल पे वो लोड होगी वो रीच, और वो यूजर देखेगा वो इम्प्रेशन। नहीं, ओ, नहीं, उलट उलट उल्टा, उलट। यहाँ उल्टा हो पर गया। ये यूट्यूब में रीलोड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ नजर आ रही है सर। अब ऐसा है कि लाइक मुझे इस मेरे ये youtube.com पे मल्टीपल वीडियोस के इम्प्रेशन डाउनलोड हो गए होंगे, मतलब यहाँ पे अपीयर हो गए होंगे वीडियोस। हम्म, तो इन सब वीडियो को मैंने देख लिया क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उन वीडियो के इम्प्रेशन काउंट हो गए। राइट, लेकिन ओके। कौन सा वीडियो मुझे दिखाई दिया क्या? राहुल नहीं। गांधी का। नहीं दिया। हाँ। राइट। नहीं। तो मेन इसमें क्या कंसिडर होगा, यहाँ पर ये जो 5 वीडियो हाँ, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये 5 वीडियो का रीच काउंट हो गया, मेरे स्क्रीन पे विजिबल है। ओके। अब मैंने जैसे स्क्रॉल डाउन किया, इसके बाद ये लॉन्च, ये दिखे मुझे, ये 3, ठीक है। तो इसका इम्प्रेशन भी, इसका रीच भी काउंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसके नीचे जो भी है वो अगर नहीं देख रहा हूँ, तो उसका रीच काउंट नहीं होगा, लेकिन उसका इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा कि इतने प्रोफाइल में ये इसका इम्प्रेशन हुआ है। इसलिए इम्प्रेशन का काउंट हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रीच। रीच। सर अब मेरा क्वेश्चन ये है आपने कि जो बोला सही है। सर किसकी, मेरी बात कर रहे हो, नहीं डेजी नहीं, की? आपकी आपकी डेजी ने गलत हाँ, बोला था। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इम्प्रेशन तो मुझे समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है। हाँ। जो वेबसाइट पे एड्स लोड हो जाए इम्प्रेशन हो जाता है। रीच वो जब एक ह्यूमन आई को नजर आता है। सर ये कैसे कैलकुलेट कैसे होता है कि ये रीच रीच में कैलकुलेट हो गया है ये? क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता ना कि आपकी स्क्रीन के सामने क्या चल रहा है, कौन सी ऐड आ रही है, ठीक है, या कौन से वाला वीडियो चल रहा है। अभी आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या राहुल गांधी वो साथ में वो दूसरा था नीचे, अजीत पवार की एड न्यूज़ थी और दूसरी भी, ठीक है। तो आपने 5 देख लिए, ठीक है। जिसने ये यूट्यूब के वीडियो डाले हैं, ठीक है, अब ये किस कैसे कैलकुलेट होता है कि ये रीच में आ गया है? मतलब
इम्प्रेशन का तो मैं समझ गई कि चलो इम्प्रेशन लोड हो गया तो हो गया। रीच का कैसे बता दें कि ह्यूमन आई को नजर आया वो? क्या वो स्क्रीन का वो टाइम वो स्क्रीन स्क्रीन के जो पिक्सल होते हैं ना उनको ट्रैक करेगा, जो एक्टिव स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारा माउस जो है, माउस वहां पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस हिसाब से होगा। अभी उसमें क्या होगा कि नॉर्मली आपके ऐड का 50% अगर किसी ने देख लिया, मतलब आपके स्क्रीन पे विजिबल है 50% ऑफ एरिया ऑफ योर ऐड, तो उसके व्यू काउंट हो जाएंगे, रीच भी काउंट हो जाएगा। 50% एरिया ऑफ योर ऐड इज कंसिडर एज अ रीच। ठीक ठीक है है। सर। फुल स्क्रीन में अगर दिखाई दे रही है आपकी ऐड तो उसका रीच काउंट हो जाएगा, एज वेल एज अगर 50% भी दिखाई दे रहा है तो उसका वो भी काउंट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कॉस्ट पर व्यू में। कॉस्ट पर व्यू मतलब क्या होगा, व्यू के बेसिस के ऊपर आपके पैसे कट होंगे कि सर इतना व्यूज। ये हाँ, ये कैसी एड्स में कैलकुलेशन होगी, या कैसी एड्स होती हैं जो कॉस्ट पर व्यू में काउंट की जाती आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, है? हाँ, तो वीडियो जैसे आपने स्टार्ट किया वैसे स्टार्टिंग में आपको ऐड आ जाती है, बिल्कुल आती है। बराबर। तो हाँ। उसके व्यू के बेसिस के ऊपर पैसे कट होते हैं। नॉर्मली कितना कैसे पैसे कट करेंगे हमसे, आपको 5 सेकंड की ऐड दिखती है, हम्म, भले ही उसमें पूरा मोटिव कंप्लीट हो या ना हो, कोई लेना हम्म, देना नहीं है, लेकिन गूगल एड्स की सिस्टम कैसे करती है, 1 सेकंड, हम्म, 1 सेकंड के ऊपर अगर कोई भी ऐड दिख रही है, कंसिडर करो उसका व्यू हो गया। और उसमें भी ट्रू व्यू है। ट्रू व्यू क्या होता है, एक ऐड अगर 3 सेकंड के ऊपर अगर दिख गई तो ट्रू व्यू कंसिडर कर लेता है। 3 सेकंड के ऊपर? हाँ, 3 सेकंड या 3 सेकंड के ऊपर वो ट्रू व्यू कंसिडर करता है। तो सर कई एड्स ऐसी भी होती हैं जिसमें स्किप वाला बटन नहीं आता, हाँ ठीक है? तो हाँ, उस केस में क्या, मतलब उस केस में तो वो हमें वो जबरदस्ती तो दिखाने में नॉर्मली हो लगे। जाएगा ना, मतलब उसका व्यू तो ऑलरेडी काउंट हो ही जाएगा, 1 सेकंड में प्ले हुआ काउंट हो गया। बाकी अगर कंपलसरी जो होता है कि लाइक नॉन स्किपेबल ऐड होती है, तो हम गूगल एड्स में वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका क्या मतलब, आप सवाल क्या था आपका? सर मेरा सवाल ये था कि एक ऐड होती है जिसका स्किप आता है, बराबर। उसमें आपने समझा दिया कि अगर वो 3 सेकंड से ऊपर होगा जाएगा, उसके बाद हम स्किप करेंगे तो वो ट्रू व्यू माना जाएगा, राइट? बराबर। ओके। कई तो एड्स होती मिनिमम हैं। मिनिमम लिमिटेशन सी 1 सेकंड एंड 3 सेकंड है, तो दोनों टाइप की ऐड उसमें आ ही जाएगी ना। मतलब 1 सेकेंड अगर चलती भी है तो भी व्यू वो माना एक जाएगा। इस व्यू व्यू काउंट हो माना जाएगा। जाएगा। हाँ। अच्छा, चाहे वो स्किप वाली हो चाहे वो स्किप वाली नहीं हो। यस यस। ठीक है सर। ओके। ठीक है, क्लियर है इसमें? हाँ सर। और कोई सवाल? नहीं सर, टीपीवी का हमने लिखा नहीं था। ओके सर, हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टेबल। सर ये 5 टाइप्स हो गए ना, पीपीसी, सीपीसी, पीपीएम, सीपीए और सीपीवी, 5 हो गए ना ये? हाँ, ये मैंने प्राइजिंग मॉडल बोले हैं। ये प्राइजिंग मॉडल अलग अलग तरीके से वर्क होते हैं। ये प्राइजिंग मॉडल हर जगह पे सेम तरीके से अप्लीकेबल होंगे। आप फेसबुक ऐड में जाओ, इंस्टाग्राम ऐड पे जाओ, पिंटरेस्ट की ऐड लगाओ, लिंक्डइन की ऐड लगाओ, ये हर जगह पे सेम तरीके से वर्क होंगे। ओके। मैं ये इसमें बिडिंग स्ट्रेटेजी, बिडिंग मॉडल, बिडिंग प्राइजिंग मॉडल ये नहीं बता रहा हूँ, अभी बिडिंग बाद में आएगा। एक्चुअल में पैसे ठीक है। कैसे कट होंगे, कब कट होंगे। ये हमने थोड़ा सा बेसिक। वो रिपीटेड मोड में इसको देख लेते हैं हम, जिसको हमने देख लिया था ऑलरेडी। अभी डायरेक्टली हम जाते हैं गूगल एड्स के ऊपर।
यहाँ पर देखो अभी स्पेंड कितना हुआ, कॉस्ट पर क्लिक, इम्प्रेशन, क्लिक्स, इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग मिलती है। ठीक है। ओके, 3.5 लाख के आसपास स्पेंड हुआ है। एक क्लिक का कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर बताया गया है, 13। इम्प्रेशन बताया गया है और क्लिक्स बताया गया है। Okay? ये ओवरऑल जब से हमने स्टार्ट किया ऑल टाइम का डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी ऐड स्टार्ट है या नहीं है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर देख लेंगे। हाँ, सर ये आपकी वेबसाइट का है? क्लाइंट का ही है, मतलब स्टूडेंट का ही है, वो हैंडल करती है। वो तो रेयर केस में उनको चेक करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो उनका बिजनेस है कुरियर सर्विसेज का, तो उन्होंने ये ऐड लगाया है। ये दिख रहा है आपको अभी, कॉस्ट 8,000, सही। सीपीसी, इम्प्रेशन और क्लिक, आपको सबका डेटा मिलेगा और एवरेज सीपीसी का काउंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अभी सबसे पहले आ जाते हैं बिलिंग में। यहाँ पर सारा डेटा आपको मिल जाएगा, फेयर डिटेल्स एंड ऑल। ठीक है, आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ये क्या है सर? एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन इज लाइक आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के जेन्युइन ओनर हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आप ऑथेंटिकेट ओनर हो उस पर्टिकुलर बिजनेस के, वो आप बताते हो। तो इस बिजनेस के अंदर जो भी लोगो इमेजेस है वो आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो लोगो है कोई दूसरा बिजनेस यूज नहीं कर पाएगा, उस चीज़ के लिए आप यहाँ से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करते हो। सर ये आपने ओके। लास्ट टाइम मैं बताया था मैंने। नहीं सर, मैं आपकी सर मेरी आवाज एको हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ हाँ कि ये जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है, ठीक है। आप मैं आपकी क्लाइंट हूँ, ठीक है। मेरा एबीसी का लोगो है, एबीसी की कंपनी है, हाँ ठीक है। तो जब मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ सर मुझे ना ये ऐड चलवानी है, आप बोलोगे हो जाएगा हो जाएगा, तो उस केस में आप मेरा वेरिफिकेशन करवाओगे या मैं खुद करवाऊंगी? देखो कैसे होगा कि अगर पहली चीज मैं आपका बिजनेस का गूगल ऐड अगर लगा रहा हूँ, तो हाँ मैं एज ए एजेंसी गूगल एड्स को बताऊंगा कि मैं एक एजेंसी हूँ और मैं नलिनी मैम के ऐड लगा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मुझे मेरी एजेंसी का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा पहले अच्छा कि आई एम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक अभी है। साथ साथ आपके एंड से भी परमिशन चाहिए होगी कि ये मेरे बिजनेस को हैंडल करने वाले हैं, मेरे बिजनेस को प्रमोट करने वाले हैं, तो आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन भी मुझे करना होगा। अच्छा, बेसिकली आप अपना वेरीफाई करते हो एज अ बिजनेस कि आप मेरे लिए रन कर रहे हो और मैं आपको ऑथराइज कर रही हूँ इन फ्रंट यस, ऑफ गूगल कि ये मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे राइट ये ऑथराइज्ड एडवर्टाइजर है मेरी हाँ मेरी कंपनी के लिए। राइट। ठीक है, समझ गया। अगर वो वेरिफिकेशन नहीं होता तो फिर मैं आपके बिजनेस का लोगो या नॉर्मल इमेजेस एज अ प्रॉपर्टी मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, डिस्प्ले एड में दिखाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ये पहले नहीं था ना, ये ये अब हुआ वेरिफिकेशन है? पिछले 2 साल से है जैसे, अभी थोड़ा क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते तो 2-3 महीने में आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अच्छा, क्योंकि सर वो जब हमारे को लिप्स इंडिया में करवाया था तब तो कुछ ऐसा था ही नहीं हुआ। हाँ, अच्छा। तो ये अभी हमने बिजनेस अकाउंट, लोकेशन, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें, जीएसटी डिटेल, पैन कार्ड डिटेल आपको ऐड करनी है। हम्म, ठीक है, ऐड करने के बाद आप डायरेक्टली
आपको अकाउंट दिखेगा, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। ऐड फंड में जाओगे आप, अब यहाँ पे देखो पे विथ नेट बैंकिंग है, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो। ओके, अब ये यूपीआई के थ्रू पे हुआ है। अब आ जाते हैं कैंपेन में। यहाँ पर आपको मैं आपको ये अभी के लिए ओवरव्यू बता देता हूँ, कहाँ पर कौन सी चीज़ें है, कहाँ से कौन सी चीज़ आप अचीव कर सकते हो, रिपोर्टिंग कैसे होगा, और फिर कल से हम एक्चुअल कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंपेन है। कैंपेन में ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, इनसाइट एंड रिपोर्ट, कैंपेन्स, एसेट, ऑडियंस कीवर्ड एंड कंटेंट एंड चेंज हिस्ट्री। ठीक, अब रिकमेंडेशन में यहाँ पर गूगल एड्स जो आप लगा रहे हो, गूगल एड्स के तरफ से आपको रिकमेंडेशन आते हैं कि आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है। लेट से नया कीवर्ड ऐड करना है, नई इमेजेस ऐड करना है, बजट बढ़ाना है, कुछ रिपीटेड कीवर्ड होंगे उसको रिमूव करना है, इसके सजेशंस आते हैं। आप सजेशन अप्रूव करो, डिसअप्रूव करो, इट्स अप टू यू। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आपके ऐड के डिलीवरी पे। ठीक है, मेजरली ये ऑटोमेटेड सजेशन होते हैं गूगल के सिस्टम की तरफ से, गूगल एड्स के सिस्टम की तरफ से। आप उसको अप्रूव भी कर सकते हो, डिसअप्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका बजट 500 रुपीज़ है और भैया जी बोल रहे हैं ये गूगल एड्स वाले कि 1400 रुपये करो, बजट बढ़ा दो, तो थोड़ा सा अभी 778 रुपीज़ 48 रुपीज़ कॉस्टिंग बोल रहा है बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा बजट उतना है तो उतने में ही मैं ऐड रन करने की कोशिश करूँगा, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो इट्स सर हाँ, बोलिए। सर बोलो, मैं बोलने लगी थी कुछ। सर सर क्या गूगल की ये इंटेंशन होती है कि जितने ज्यादा पैसे निकाल लो जो रन कर रहे हैं उतना बेटर है? क्या हमारे को इनकी मोटी बात सर, क्या हमारे को गूगल की सजेशन माननी चाहिए, सुननी चाहिए, या इग्नोर करो, क्योंकि उनका माइंडसेट है गूगल का पैसे निकालो। अब जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि आपका बजट 500 का है, वो कह रहे हैं 1400 स्पेंड करो, तो मतलब वो ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें ये हाँ, सारी रिकमेंडेशन अल्टीमेटली इग्नोर? एज अ लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो उसमें वही चीज़ नोटिस हो रही है कि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि बस पैसे दो, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे। ठीक है, तो पैसे मांगने के अलग अलग तरीके हैं, ये अलग तरीके से मांग रहा है बस। तो सर आप क्या रेकमेंड करते हो, हमारे को इस पे मैं ध्यान रिकमेंड ये देना करता हूँ चाहिए? कि पैसे की बात जहाँ पर आई तो वहाँ पर बोलो हाँ, कि भाई मेरा बजट इतना ही है, इतने में चला। ठीक। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बिडिंग भी चेंज करने के लिए बोलता है कि मैं अ, अभी आप स्टार्टिंग में अगर कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से मैक्सिमाइज क्लिक आपने बता दिया, तो मैक्सिमाइज क्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक लेने के लिए कोशिश करेगा। बाद में सजेशन देगा कि आप कन्वर्जन पे जाइए, तो कन्वर्जन के ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक, लेकिन आपको फ़ायदा कौन सी चीज़ में दिख रहा है, उस बेसिस के ऊपर आप चीज़ें डिफाइन करोगे। ठीक है, आपको कन्वर्जन में ज़्यादा कन्वर्जन मिल रहे हैं तो ठीक है, आपको क्लिक में ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन में क्यों शिफ्ट होना। ये इट्स अप टू यू कि लाइक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है सर। अब गूगल एड्स में ये सजेस्ट करेगा कि 2-3 कीवर्ड एक्स्ट्रा सजेस्ट कर देगा कि आप ये वाले ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है वो ऐड कर दो, लेकिन वो कीवर्ड मेरे बिजनेस के रिलेट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे कीवर्ड्स को मैं ऐड तो नहीं करूँगा ना। ठीक है, सर वो तो मेन कंसिडरेशन हम ये करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और उससे हमें फ़ायदा होगा क्या मेरे बिजनेस को। मुझे कम पैसे लगेंगे, मुझे कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, उस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करूँगा। ओके, ये हो गया रिकमेंडेशन। जैसे आप ऐड रन करते हो 2-3 दिन का लर्निंग फेज जाने के बाद ऑटोमेटिकली गूगल आपको सजेस्ट करना स्टार्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन आप सजेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनसाइट रिपोर्ट्स, जो आप ऐड रन करने के बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स मिलते हैं।
इनसाइट्स यहाँ पर कौन सा कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कन्वर्जन कितना हुआ लास्ट 7 डेज में, लास्ट 28 डेज में। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड इंप्लीमेंट किया है, कन्वर्जन को फोकस किया हुआ है, तो कन्वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अगर कन्वर्जन है तो कॉस्ट पर एक्विजिशन भी नहीं दिखाई देगा। अब कौन सी ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये कैंपेन के नाम के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इनसाइट्स है। सो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। मैंने तो 5-6 साल पहले जो किया था वो मेरे को याद भी नहीं है। आप वो बिडिंग कह रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या यार मैं था बाद वो। में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आप बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। नहीं, नहीं वो आई नो। मैं बोल रही हूँ कि मुझे वो करके भी वो याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बिडिंग, कन्वर्जन वो सब थोड़ा मेरे को भी दिमाग पे ज़ोर लग रहा है तो अच्छा। ठीक है। पर सर अभी बट ये तो बिल्कुल ही इन्होंने चेंज कर दिया है बिल्कुल इसका पूरा चेंज हो इंटरफेस। गया, पूरा टोटली चेंज है अभी। हुँ। अगर आप अब डेजी को अगर मैं पूछूँ ना, डेजी को उसका एबीसी भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, हाँ सही में। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले स्ट्रक्चर ऊपर था और यहाँ पर हाँ। उतने ज़्यादा टैब अवेलेबल नहीं थे, अभी पूरा हुँ, का पूरा चेंज हो गया। हुँ। सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा दे दिया है। अभी यहाँ पे देखो इनसाइड में आप टॉप परफॉर्मिंग कौन सी ऐड है, कौन से दिन ज़्यादा इंप्रेशन हो रहे हैं, कौन से दिन ऐड लगाना चाहिए, कौन से दिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके क्लिक्स इंप्रेशन, कौन से दिन कम हो गए, इन सब का डेटा है यहाँ पे। कौन से कीवर्ड के लिए कौन सी कैटेगरी में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं क्लिक्स वगैरह, इंप्रेशन, सर्च वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, इन सब का डेटा आता है यहाँ पर। ठीक है। देन ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट, जो भी ऐड रन हो रही है अभी प्रेजेंट कंडीशन में, तो आपके कंपटीशन का डेटा, आपके कॉम्पिटिटर का डेटा और आपका डेटा, ये यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा और उस बेसिस के ऊपर फिर यहाँ पे आपको इम्प्रेशन शेयर कितना है, ओवरलैप रेट क्या है, पोजीशन अबाउट रेट क्या है, टॉप ऑफ पेज रेट क्या है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट क्या है, आउट रैंकिंग शेयर क्या है, इन सब का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये होता क्या है सर? ये बाद में बताता हूँ आपको। ऑप्शन इनसाइड ठीक, रिपोर्ट जब पूरे कैंपेन कर लेंगे उसके बाद आपको बताऊंगा। तो ये ठीक है। ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट है, यहाँ पर आपके ऐड के साथ साथ जो कॉम्पिटिटर की ऐड दिखाई दे रही है वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसका डेटा आपको यहाँ पर रियल टाइम में मिलेगा। उस बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि लाइक कहाँ पर मुझे बजट बढ़ाना है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना है, कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है, क्वालिटी स्कोर कौन से कीवर्ड का ज़्यादा अच्छा है। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे मुझे अगर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं तो मैं एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। सर आपने अभी बोला कि कॉम्पिटिटर का देख के हम ये देख सकते हैं कौन से ऐड को रन करना चाहिए, कौन से वाले में वो कुछ बढ़ाना चाहिए भी आपको कुछ बोल। सर जैसे मैं आप देख रही हूँ रिलायबल, इंटेल, अटलांटिक कुरियर, यू। अब मैं एक चीज़ को देख के मैं कैसे देखूँगी कौन से वाला बेटर कर रहा है, मेरे को कैसे एक एक्शन लेना है? सर अगर मैं इसमें पूछूँ जो shiprocket.in है, delivery.com है, वो मेरे को बोल रहा है लेस देन 10% है इम्प्रेशन शेयर और मेरा भी 10% है, लेस देन 10%। मेरे से ऊपर वाला अटलांटिक कुरियर और रिलायबल इंटेल वो है 11% से लेस देन 11% है वो, राइट? हाँ तो हाँ। मैं कैसे वो देख सकती हूँ कि मेरे को अब इसमें इम्प्रेशन शेयर बढ़ाना है या मेरे को पोजीशन, मेरे को टॉप ऑफ द, मतलब मैं क्या इसमें से देख के क्या डिसीजन पे पहुंच सकती हूँ इससे? ये मतलब मेरे किस काम की है इन द सेंस मैंने ये तो देख लिया मेरा इंप्रेशन शेयर अटलांटिक और रिलायबल से कम है, लेकिन मेरे को इससे क्या फायदा हो रहा है, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ अपने बेनिफिट के लिए? यहाँ पे देखो इम्प्रेशन शेयर का मतलब क्या होता है।
कि नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जो मेरे को मिल रहे हैं ऐड पे। Impression share is the number of impression you receive divided by the estimated number of impression you are eligible to receive. राइट। गूगल एड्स में जब आप लगा रहे हो, गूगल एड्स लगा रहे हो, उस वक्त गूगल एड्स आपको सजेस्ट करता है कि आप अगर 1000 रुपीज़ स्पेंड करोगे, डेली बजट आपका 500 रुपीज़ है, तो उस बेसिस के ऊपर आपको सर्टन अमाउंट ऑफ इम्प्रेशन मिलेंगे। ठीक है, ओके। लेट से 1000 आपने स्पेंड किया और उसमें गूगल एड्स ने सजेस्ट किया कि 5000 आपको इम्प्रेशन मिलेंगे। अब 5000 उसने सजेस्ट किया, एक्चुअल में आपको कितने इम्प्रेशन मिल रहे हैं, ओके, कितने इम्प्रेशन एक्चुअल में रिसीव हो रहे हैं, उसका जो रेशियो कैलकुलेट होगा उसे हम बोलेंगे इम्प्रेशन शेयर। सर जब इम्प्रेशन रेशियो मिल ही गया तो वो इम्प्रेशन को कैलकुलेट क्या कर रहा है? मेरे को अगर 100 इम्प्रेशन मिल रहे हैं तो 100 ही मिल रहे हैं ना। और मेरा क्या मतलब मेरे को वो समझ, अच्छा उसने जो बोला था 5000 मिलेंगे वो उससे उसकी रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, और उस बेसिस पे इसने बोला कि 10% से नीचे। हाँ। अभी ये इम्प्रेशन शेयर बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप बजट बढ़ाओ, फिर ऐड बजट बढ़ेगा ऐड या बजट बढ़ाओ, ऐड की क्वालिटी बढ़ाओ। अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कौन से बेसिस के ऊपर है, टारगेटिंग सेटिंग, ओके, बिड्स एंड क्वालिटी स्कोर। ये क्वालिटी स्कोर कौन से बेसिस के ऊपर डिपेंड होगा, क्वालिटी स्कोर डायरेक्टली डिफाइन करता है आपके कीवर्ड्स के बेसिस, कीवर्ड को। क्वालिटी स्कोर जैसे 1 to 10 के बीच में होता है, तो जितना क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा आपको, आपके ऐड का, आपके कीवर्ड का, उतना कम पैसा लगने के चांसेस है, उतना ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ने के चांसेस है ऐड के। ओके। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा, क्वालिटी स्कोर होगा आपके लैंडिंग पेज के ऊपर डिपेंड, आपने कितना बिडिंग लगाया है, पर क्लिक का कितना रुपये बताया है गूगल एड्स को कि मेरा एक क्लिक का इतना रुपया कट होना चाहिए, वो अमाउंट। देन आपकी ऐड कॉपी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होगा, साथ में आपने कीवर्ड जो टारगेट की है वो कीवर्ड्स आपके लैंडिंग पेज में है या नहीं है उसके ऊपर होगा। ये सारी चीज़ें मैच होने के बाद आपका क्वालिटी स्कोर डिफाइन होता है। अगर 7+ अगर क्वालिटी स्कोर है तो अच्छे तरीके से आपकी ऐड दिखाई देगी। तो आप इम्प्रेशन शेयर बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपने क्वालिटी स्कोर के ऊपर वर्क कर सकते हो। अब क्वालिटी स्कोर पे वर्क करना मतलब किसके ऊपर वर्क करना होगा, आपके सब चीज़ों ऐड कॉपी के ऊपर वर्क करना होगा। ऐड कॉपी के साथ साथ किसके ऊपर वर्क करना होगा, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर वर्क करना होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे आपको इस डेटा को एनालाइज करने का। ओके सर। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके। और ये नॉर्मली हमें सर्च ऐड में ही दिखाई देती है। ये ऑप्शन इनसाइट। हाँ, ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट सर्च ऐड। इसमें ओवरलैप रेट, पोजीशन अबव रेट, टॉप अप पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप पेज रेट। तो यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर पोजीशन अबव रेट मेरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या ऑप्शन कर सकता हूँ, बजट बढ़ाना इज द वन ऑप्शन। अच्छा, better position shown above is how often another advertises ad in the same section. ठीक है सर, आई थिंक मुझे ये अकाउंट बना के मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा इसमें ना, ऐसे फिर ठीक है। और आपको ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट डायरेक्टली नहीं दिखेगी, अगर आपकी ऐड बंद है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन इनसाइड रिपोर्ट नहीं मिलेगी, मतलब ऐड रनिंग होनी ऐड चाहिए। रन करने के बाद ही मिलेगी। और ये रिपोर्ट हर दिन चेंज होते रहेगी। अभी यहाँ पर देखो आज का डेटा अच्छा। बढ़ गया, बाकी कॉम्पिटिटर नहीं है अभी आज, तो हर जगह पे मेरी ऐड दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर। ठीक है सर। कल का डेटा, कल भी मैं थी, कल भी मेरा ही था सर ऐड 75%। 75% शेयर अपने हैं। ऑफ द पेज रेट।
100%। सो कल भी ऐड थी अपनी ये वाली इसी की। हम्म, so इस वीक तो छाए हुए हो। मतलब ये वीक अच्छा गया ये वाला। हाँ, देखो पिछले वीक में मतलब एड कैंपेन हमने नहीं लगाया था, एड बंद थी, इस वजह से ये नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। ठीक है, सर्च टर्म कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए मेरी ऐड दिखाई दे रही है। मतलब ये एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स हमने ऐड में डाले हुए हैं। हमने एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स बताया गूगल एड्स में, ये इस कीवर्ड के लिए ऐड दिखना चाहिए, लेकिन कीवर्ड के हमने टाइप भी डिफाइन किए ना, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच। तो उसमें से अगर कोई डीटीडीसी कुरियर चार्जेस भी सर्च कर रहा है फिर भी ऐड दिखाई दे रही है ब्रॉड मैच में। बता दिया। ठीक है, तो ये सर्च टर्म है, कौन से कीवर्ड के लिए मेरी ऐड दिखाई दे रही है वो डेटा, और उस बेसिस के ऊपर एवरेज सीपीएम कितना है, इम्प्रेशन कितना हुआ, इंटरैक्शन कितना हुआ, इंटरैक्शन रेट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, कैंपेन टाइप कौन सा है, कन्वर्जन रेट क्या है, और अभी कन्वर्जन हमने डिफाइन नहीं किया तो कन्वर्जन 0 0 बताएगा। सर हाँ, अभी आपने बोला कि मेरी ऐड इस कोई सर्च करता है ये वाले नाम से तो इस पे भी दिखाई देती है, राइट? और मेरा तो पैसा वेस्ट हो रहा है। फिर से बोलिए। अभी आपने बोला कि मेरी ऐड इन सर्च टर्म्स पे दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब मैंने एक एबीसी डाला हुआ है, हम्म, ठीक है, और मेरी ऐड इस पे आ रही है, एडीटीडीसी पे मेरी ऐड दूसरे पे आ रही है, इसका मतलब मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहती उस पर दिखे, क्योंकि मेरे वो कॉम्पिटिटर है, मैं थोड़ी चाहूंगी मेरे कॉम्पिटिटर के नाम पे भी दिखे। मैं सर इस पैसे को कैसे सेव कर सकती हूँ, इन द सेंस कि मैं कैसे इसको से वेस्टिंग की बजाय से यूटिलाइजेशन की तरफ ले जाऊँ, इन द सेंस। हाँ, तो मैं ऐसे कंडीशन में क्या करूँगा, जो भी अनवांटेड कीवर्ड्स है उनको निगेटिव कीवर्ड में डालूंगा, जो भी ब्रांड के रिलेटेड कीवर्ड्स है, अगर कोई फेडेक्स सर्च कर रहा है तो मुझे, मैं अगर फेडेक्स की सर्विस दे रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, हाँ, डीटीडीसी का दे रहा हूँ कोई बात नहीं है, चार्जेस अगर कोई पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जिस जगह पे मैं सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं यूएसए में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूके में नहीं कर रहा हूँ, तो यूके के रिलेटेड अगर कोई सर्च हो रहा है वहाँ पे मेरी ऐड दिखाई दे रही है तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, वहाँ नेगेटिव। से निगेटिव कीवर्ड्स में डालूंगा। सर नेगेटिव कीवर्ड्स मीन कि वो हम उसमें ऐड नहीं दिखाएंगे, उस ये कीवर्ड के लिए मतलब मेरी हुआ। ऐड नहीं दिखाई देगी, यस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, कब ऐड दिखाई दे रही है, कौन से समय ऐड दिखाई दे रही है, इन सब का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, डे वाइज, टाइम वाइज, लैंडिंग पेज में सजेशंस आते हैं यहाँ पर। मोबाइल स्पीड स्कोर, मोबाइल फ्रेंडली क्लिक रेट, वैलिड एएमपी क्लिक रेट। वैलिड एएमपी क्लिक रेट आप अवॉइड कर सकते हो, एएमपी अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल डिवाइस में कैसे आपका पेज दिखाई दे रहा है, कितना कितने समय में लोड हो रहा है, उसको चेक करके ये डेटा दिखाई देगा। ठीक है, स्टोर्स, आपका अगर कोई फिजिकल स्टोर्स है जहाँ पर गूगल मैप में आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, तो वहाँ पर अगर लोकेशन दिखाई दे रहा है तो उस पर कितने क्लिक आए, कितने रीच हुए, कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने डायरेक्शन के लिए पूछा, वेबसाइट को कितने लोगों ने विजिट किया, उन सब का डेटा यहाँ पर मिलेगा। रिपोर्ट एडिटर, यहाँ पर आपकी जो मंथली रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ऑडियंस की, कैंपेन की, कीवर्ड्स वाइज सब डेटा। डैशबोर्ड भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ये रिपोर्ट का डैशबोर्ड है।
जो भी अलग अलग कैंपेन आपने किए उन कैंपेन का सबका डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो रिपोर्ट वाइज। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब इसके बाद है कैंपेन्स। कैंपेन्स में कैंपेन, एड ग्रुप एंड ऐड, तीन स्ट्रक्चर है। कैंपेन क्या होता है, एड ग्रुप क्या होता है, ऐड क्या होता है, हम कल के लेक्चर में देखेंगे। देन एसेट। ऐड में आप मल्टीपल एसेट्स इंप्लीमेंट करते हो, लेट्स से इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गए, वो सारे एसेट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी ऐड कौन से कीवर्ड के लिए दिखना चाहिए, कौन से लोगों को दिखना चाहिए, कौन से लोकेशन में दिखना चाहिए, कौन से कंटेंट मतलब कौन से वेबसाइट पे दिखना चाहिए। ऐड शेड्यूल कब कब आप सेटअप करते हो कि कौन से समय आपकी ऐड दिखना चाहिए। डायनामिक ऐड टारगेट, एडवांस बिड एडजस्टमेंट, मतलब आपका बिडिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, कब प्लस जाना चाहिए, कब माइनस होना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। सर एक ऐड चलाने के लिए हमारे को हर उस पे जाना पड़ेगा क्या? अब मैं अगर एक ऐड बना दी मैंने, उसके बाद मैं उसमें ऑडियंस पे जाऊंगी, लोकेशन में जाऊंगी, कंटेंट में जाऊंगी, ऐड स्केड्यूल में जाऊंगी, डायनेमिक ऐड में जाऊंगी, सब में एक एक करके सेटिंग करती जाऊंगी, ऐसे करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐड लगाते वक्त हमें बस रिपोर्टिंग मतलब ऐड लगाते वक्त अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको बस सिलेक्ट करना है। अच्छा यहाँ पर ये रिपोर्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग एलिमेंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम इनसाइट्स में ही है। ओके ओके। चेंज हिस्ट्री, आपने कैंपेन में क्या क्या चेंजेस किए, कब कब चेंजेस किए, उन सब का डेटा मिलेगा मुझे यहाँ पर। कीवर्ड रिमूव किया, कीवर्ड ऐड किया, कोई कीवर्ड पॉज किया, कैंपेन चेंज किया, उन सब का डेटा यहाँ पे मिलेगा। गोल्स, अगर आपने कन्वर्जन वगैरह सेटअप किया होगा तो गोल क्या है आपका, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कॉल कितने लोगों ने किया, ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी होगी आपके वेबसाइट के साथ। और वेबसाइट के साथ सेट करने के बाद फिर वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो डिसाइड करोगे। ठीक है, तो गोल को एज सच अभी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड या कन्वर्जन के लिए ऐड नहीं लगाई है, तो इस वजह से ये ट्रैक नहीं होगा अभी। कन्वर्जन में अलग अलग टाइप ऑफ कन्वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। व्यू थ्रू कन्वर्जन, कॉल कन्वर्जन एक्शन, कस्टमर डेटा टर्म्स, इनहांस कन्वर्जन फॉर लीड, इनहांस कन्वर्जन, एंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग, ये सब आपके ऊपर से जाएगा, अभी इसके ऊपर आप ध्यान मत दो। अभी नहीं दे रहे सर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं एट्रीब्यूशन दे रिपोर्ट रहे। को भी देखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, बस आप कैंपेन कैसे करना है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, ये जो ठीक है। फनेल की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, हाँ सर। तो वो मेजरमेंट में एट्रीब्यूशन रिपोर्ट में आ जाएगा कि किस तरीके से यूजर वो कन्वर्ट हो रहा है। अब टूल्स में यहाँ पर कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, शेयर्ड लाइब्रेरी मध्ये हमें ऑडियंस मैनेजर, एक्सक्लूजन लिस्ट, ब्रांड लिस्ट, एसेट लाइब्रेरी, लोकेशन ग्रुप, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पॉलिसी सर मैनेजर, हाँ, नहीं नहीं सर, आप खत्म कर दीजिए। पॉलिसी मैनेजर, पॉलिसी अगर कुछ वायलेट की है आपने, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए ऐड कॉपी में जो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी ऐड रन होना स्टॉप हो जाएगी, या फिर आपको वार्निंग आएगी। वार्निंग में आपकी जो रीच है वो रीच ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब कभी भी आप ऐड लगाओगे तो ऐड का प्रीव्यू आपको चेक करना है, गूगल यहाँ पर कीवर्ड सर्च करोगे और वहाँ पे आपकी ऐड रन होगी। अभी आपकी ऐड नहीं दिखाई दे रही है ऐसे बोला। सर पहले तो इस प्लेटफॉर्म को
यूज्ड टू होना भी बहुत, मेरे को लगता है महीनों महीने लग जाएँगे करने में ही। आप तो जैसे हाथ घुमा रहे हो, हमारे तो सिर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, वो बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस हिसाब से होगा। आप ये मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि लाइक अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी से आप ऐड लगाना स्टार्ट कर देना, हुँ। वो चीज़ नहीं होगी। आपको यूज़ टू होना पड़ेगा उस प्लेटफ़ॉर्म से, ठीक है? तो टूल्स में आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बजट एंड बिडिंग, बिड स्ट्रैटेजी, कल हम बिड स्ट्रैटेजी देखेंगे। यहाँ पर ये बिडिंग स्ट्रैटेजी है, एक्चुअल में पैसे इस हिसाब से कट होते हैं आपके। सर अभी तो जो भी दिख रहा है अभी ऐसे तो डर डर लग रहा है। ठीक है, कल मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है ये, ठीक है। पोर्टफोलियो बिडिंग स्ट्रैटेजी, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है, वो चीज़ हम कल एक्सप्लेन करेंगे। कल ठीक सर है, डेज़ी समझेगी मेरी जगह। क्या बोल रहे हो? कल डेज़ी समझेगी मेरी जगह। क्यों, आप नहीं आने वाले?